नमस्कार, आदाब। क्राइम पेट्रोल डायल 100 के ब्लैक हेडलाइंस अध्याय में आप सबका स्वागत है। आज जो केस हम आपको दिखाने जा रहे हैं वो पिछले एक दशक का सबसे सनसनीखेज केस रहा है। शायद ही कोई ऐसा होगा जो इस केस की रोजमर्रा की खबरों से अछूता रहा होगा, क्योंकि फिल्म्स और एंटरटेनमेंट की दुनिया की कंट्रोवर्सीज और गॉसिप में अक्सर लोगों की दिलचस्पी रहती है। किसी एक्टर की जिंदगी में क्या हो रहा है, ये न्यूज किसी न किसी माध्यम से देश के कोने कोने में हर किसी तक पहुंचती रहती है। और आज हम आपके सामने एक ऐसा केस लेकर आए हैं जिसमें एक जाने माने अभिनेता के ऊपर उसके घर में काम करने वाली लड़की ने बलात्कार का आरोप लगाया। तो आखिर इस केस का असली सच क्या था? क्या सच में दौलत और शोहरत के नशे में चूर उस एक्टर ने अपने घर पर काम करने वाली लड़की के साथ ये घिनौना काम किया था, या फिर उस पर लगा ये इल्जाम झूठा था? काय केलंस काय तू? अक्का ने तुला किस लफड़े में डाला तूने? पक्का ना कब बसा? चल अंदर चल। मैडम, हमें रिपोर्ट लिखवानी है। कौन सी रिपोर्ट? काय झालंय? मैडम, मेरी भांजे की इज्जत लूटी है उस हीरो विक्की सलूजा ने। देखो, सच सच बताओ, वाकई में कुछ हुआ था या यूं ही इल्जाम लगा रहे हो पैसा कमाने के लिए? ऐसा होता है, लोग पहले केस करते हैं फिर वापस ले लेते हैं। ऐसे कैसे कह सकते हैं आप? तुम बीच में क्यों बोल रही हो? तुम्हारे साथ कुछ हुआ है या तुम्हारे सामने कुछ हुआ है? कब बस साहब, ये मेरी बांजी चंदा है। वो हीरो है ना साहब, विक्की सलूजा, उसके यहाँ काम करते हैं साहब। उसने इसके साथ साहब, मैं काम पर से आ रही थी तो मैं देखी ये जहाँ पे काम करती है वहाँ नीचे सीढ़ियों पर बैठकर रो रही थी। चंदा, ए चंदा, इधर देख, काय को रो रही है? मेम साहब ने डांटा, साहब ने कुछ कहा? अरे बता तो सही, काय को रो रही है? साहब ने मेरे साथ गलत किया। गलत किया? क्या गलत किया? गंदा काम किया मेरे साथ। क्या? इसके बाद हम सब पुलिस स्टेशन आ गए। और साहब उसके बाद तुम लोग उसे कुछ बोलने दोगे? चंदा, देखो, अगर वाकई तुम्हारे साथ कुछ गलत हुआ है तो घबराने की कोई जरूरत नहीं। मैं जानता हूँ कि विक्की सलूजा बहुत बड़ा मूवी स्टार है, बहुत बड़ा आदमी है, लेकिन कानून की नजर में हर इंसान एक बराबर होता है। बताओ, क्या किया उसने? बोल बेटा, साहब को सब कुछ बोल दे, बोल दे। चंदा, जी साहब। जरा पानी लाना। जी साहब, लाई। साहब पानी। अरे चंदा, कहाँ जा रही हो? रुको। तुम्हें पता है तुम कितनी लकी हो, कितनी किस्मत वाली हो। लोग थिएटर जाते हैं इतने बड़े स्टार को देखने के लिए, लड़कियां मुझ पर मरती है ताकि वो मेरे इतने पास आ सके, और तुम मुझे रोज ऐसे देखती हो। शर्मा रही क्यों? डोंट वरी, वैसे मुझे पता है कि तुम भी मुझे पसंद करते हो। मैंने अक्सर देखा है कि जब भी मैं शर्ट बिना घूमता हो तो तुम मुझे देखा करती हो।
आज मैं तुम्हें देखना चाहता हूं, और पास से। So you like it wild? Me too. मुझे जाने दीजिए प्लीज 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 मुझे जाने दीजिए। कितने बजे हुआ ये सब? क्या क्या अर्थ है कैसे? इसके साथ इतना सब कुछ हुआ तो क्या एक गाड़ी देखेगी? इनको बाहर लेके जाओ। चुप बैठ। अपना मुंह बंद रखेगी कि नहीं? साहब को काम करने देगी कि नहीं? हाँ साहब। देखो चंदा, तुम्हें इंसाफ चाहिए ना? अगर तुम चाहती हो कि हम तुम्हारी मदद करें तो तुम्हें हमारी मदद करनी होगी। अगर हमें सब कुछ ठीक से पता नहीं होगा तो उसके खिलाफ मजबूत केस कैसे बनाएंगे हम? साहब ठीक से तो याद नहीं, पर दोपहर के बाद का टाइम था। लंच कर लिया था साहब ने। मेरे ख्याल से 3 से 4 बजे का टाइम था। तुम्हें चंदा रोती हुई सीढ़ियों में कितने बजे मिली? साहब करीब 6 बजे। ये 4 से 6 के बीच तुम कहाँ थे? विकी साहब के घर पर। क्यों? साहब ने मुझे घर से जाने ही नहीं दिया। साहब मैं घर जाऊं। चली जाना, लेकिन पहले रोना बंद करो, अपना हुलिया ठीक करो, फ्रेश हो जाओ, फिर जाना। मैं 2 घंटे तक कमरे में थी, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। फिर सोचा अगर मैं रोना बंद कर दूंगी तो शायद विक्की साहब मुझे घर जाने दे। साहब साहब शाम हो गई है, घर वाले इंतजार कर रहे होंगे। मैं घर जाऊं क्या? जाओ। रुको। यहाँ जो कुछ भी हुआ है, अगर तुमने किसी को कुछ भी बताया तो तुम बहुत बड़ी मुश्किल में पड़ सकते हो। इतना बड़ा शहर है, कहाँ गायब हो जाओगी वो भी नहीं पता चलेगा। जिंदा भी हो या नहीं ये भी कोई पता नहीं लगा पाएगा। समझ रही हो ना मैं क्या कह रहा हूं? इसलिए आज जो कुछ भी हुआ वो ना मैं किसी को कुछ बताऊंगा और ना तुम किसी को कुछ बताना। ये सिर्फ हमारे बीच ही रहना चाहिए। जाओ। तो जब तुम कमरे में थी तो तुमने किसी से मदद क्यों नहीं मांगी? तुम किसी को फोन कर सकती थी, खिड़की से चिल्ला सकती थी। साहब मैंने कभी अपनी जिंदगी में भी नहीं सोचा था कि मेरे साथ ऐसा कुछ होगा। मैं चिल्लाती भी तो कैसे, मुंह से आवाज तक नहीं निकल रही थी। मेरा फोन भी किचन में था। विकी सलूजा के वहाँ कितने टाइम से काम करती हो? ये कोई महीना 1.5 महीने से। क्या उम्र होगी इसकी? साहब कोई 16-17 बरस। 16 या 17? साहब 16 या 17 ही है, कुछ ज्यादा मालूम नहीं है साहब। एक काम करो, इस पे फ्लैट का नक्शा बनाओ और बताओ कहाँ क्या हुआ था। चलो।
राणे, विकी सलूजा को लेके आओ। मिस्टर विकी, आपको हमारे साथ पुलिस स्टेशन चलना पड़ेगा। हौसले साहब ने बुलाया। लेकिन क्यों? जाहिर है आपका ऑटोग्राफ लेने के लिए तो नहीं बुलाया होगा। आपकी मेड चंदा, उसने आपके खिलाफ रेप केस कंप्लेंट की है। What? अरे भाई सुनो, ये तो वही एक्टर विकी सलूजा है ना? हाँ। क्या क्या इसने दारू पी के मारा मारी? अपने काम वाली भाई का बलात्कार। सर, मुझे ओबी वैन और कैमरा टीम चाहिए जो भी पुलिस स्टेशन के बाहर अभी। ब्रेकिंग न्यूज़ है सर, एक्टर विकी सलूजा ने अपनी मेड का रेप किया है। देखिए, यू गाइस आर टेकिंग इट रॉन्ग। मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। उस पर झूठे एलिगेशन लगाए गए। सच झूठ का फैसला आप हम पे छोड़ दीजिए। आप बस हमें ये बताइए कि अब करना क्या है। आई डोंट अंडरस्टैंड, आप कहना क्या चाहते हैं? देखिए सर, टाइम वेस्ट करने का कोई फायदा नहीं है। अब तक आप भी समझ गए होंगे कि आपको यहाँ पर क्यों लाया गया। तो आप हमें कोऑपरेट कीजिए, हम आपको कोऑपरेट करेंगे। फॉर गॉड सेक ऑफिसर, ट्रस्ट मी, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। वो मेरी झूठ बोल रही है। ऑफिसर, मैं विकी सलूजा हूँ, विकी सलूजा। आई एम एन ऑनरेबल मैन। गर्ल्स आर क्रेजी बिहाइंड मी, लेकिन मैंने कभी भी ऐसी वैसी कोई हरकतें नहीं की है। अब मेरा बैकग्राउंड चेक कर लीजिए। देखिए, मैं अपनी बीवी से बहुत प्यार करता हूँ, मैं उससे लॉयल हूँ। आई नो मिस्टर सलूजा, लेकिन कभी कभी हो जाता है। आपसे भी हो गया होगा। आपकी बीवी और बच्चे चंडीगढ़ में हैं। हो सकता है कि आपको अकेला महसूस हो रहा हो सकता है चंदा आपको पसंद करती हो। आफ्टर ऑल यू आर अ स्टार। आपको लगा होगा कि चंदा को शायद इस चीज़ से कोई प्रॉब्लम ना हो और आपने। ऐसा कुछ भी नहीं है सर। मिस्टर सलूजा, इस वक्त आपको देने के लिए मेरे पास सिर्फ एक एडवाइस है। बेटर कम क्लीन नाउ, क्योंकि ना आगे चल के ये सब बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। और चंदा के मामा के हिसाब से उसकी उम्र 18 साल से कम है। शी इज अ माइनर। बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंसने वाले हैं आप मिस्टर सलूजा। ये एक बहुत बड़ा केस था। विकी सलूजा जैसे फेमस और एस्टैब्लिश्ड एक्टर पर बहुत बड़े और घिनौने इल्जाम लगे थे। एक तरफ एक गरीब लड़की थी जो न्याय की गुहार लगा रही थी, और वहीं दूसरी तरफ लाखों दिलों पर राज करने वाला एक साफ छवि का एक्टर था जो बार बार यही कह रहा था कि उसने ये अपराध नहीं किया है। सच और झूठ का फैसला होना अभी बाकी था। आप दोनों यहीं पर रुक जाइए। रेप इन्हीं कपड़ों में हुआ था ना? ये कपड़े टेस्ट के लिए जाएंगे। दूसरे कपड़े लाई हो? जी, मामी के पास बाहर रखे। तुम बाहर जाकर कपड़े ले हो और तुम अंदर जाकर ये गाउन चेंज कर लो। जांच उसी गाउन में होगा। क्या हुआ? बलात्कार हुआ है ना? तो जितनी जल्दी जांच होगी उतनी जल्दी रिपोर्ट आएगी। अब जाओ, पैर ऊपर करो, थोड़ा ऊपर करो। हाँ सर, रिपोर्ट्स अभी आ जाएंगे। ओके सर। इस वक्त मैं खड़ा हूं जुहू पुलिस स्टेशन के बाहर, और यहां पर बड़ी खबर यह है कि इस पुलिस स्टेशन में अभी विकी सलूजा के खिलाफ रेप केस दर्ज किया गया है। लाखों दिलों की धड़कन कहे जाने वाले एक स्टार ने कैसे एक मासूम लड़की की जिंदगी बर्बाद की, इस बारे में लाइव अपडेट्स के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए। हम आपको पल पल की खबर देते रहेंगे।
कैमरामैन अनिल के साथ में विनीत, QTV। हाँ हाँ देखो, जो भी फ्लाइट मिलती है अर्जेंट, कल सुबह की चाहिए मुझे, एकदम फर्स्ट फ्लाइट देखो। यस अर्जेंट, इट्स 4:30। ये हो क्या रहा है, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा। इट्स फॉल्स, ये सारी झूठी खबरें हैं। वो लड़की झूठे रेप केस में विक्की को फंसाना चाहते हैं और ये टीवी वाले अपनी TRP बढ़ा रहे हैं। ओह माय नो माय विक्की, वो ऐसा नहीं कर सकता, वो कभी ऐसा नहीं कर सकता। अंजू बेटा, काम जाओ। अगर तुम्हें इस तरह हिम्मत हारोगी तो विक्की को कौन संभालेगा? He needs you, right? संभालो अपने आप को। ओह माय गॉड, ये मीडिया वालों को किसने खबर की? इन लोग अंजू का रिएक्शन देखना चाहते हैं, बट लेकिन अंजू एयरपोर्ट कैसे जाएगी? मैं जाऊंगी मॉम, I'll manage। बस आप पीयू का ख्याल रखना। चलिए पापा, चलिए। मैम वन क्वेश्चन मैम, आपके पति रेप केस में पहुंच चुके हैं मैम, आपको कुछ बोलना चाहेंगे मैम? प्लीज मैम, वन क्वेश्चन मैम। ये न्यूज़ नहीं देखी क्या? रेप किया है अपनी मेड का। फिल्म में बड़ा शरीफ बनता था, ठरकी है क्या है? जाओ अपना काम करो, चलो। विकी सलूजा और उसके घर काम करने वाली लड़की की मेडिकल रिपोर्ट्स आ गई और प्रिलिमिनरी मेडिकल रिपोर्ट्स के हिसाब से लड़की पर बलात्कार साबित हुआ है। विकी सलूजा पर जो इल्जाम अभी लगे हैं वो सही नजर आ रहे हैं, तो उसे IPC सेक्शन 376 रेप, 346 रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट और 506 क्रिमिनल इंटिमिडेशन के तहत हमने अरेस्ट किया। सर, हमें खबर मिली है कि विकी सलूजा ने कन्फेस कर लिया है। देखिए, हमारी इन्वेस्टिगेशन जारी है, तो इस वक्त तो कुछ कह नहीं सकते। सर, क्या ये बात सही है कि लड़की नाबालिग है? हमारी जानकारी में भी अभी ऐसा ही है, लेकिन ऐसा कोई डॉक्यूमेंट नहीं है जिससे ये पक्के तौर पे कहा जा सके। हालांकि उसकी डेट ऑफ बर्थ और एज पता करने के लिए हमने एक टीम लड़की के गांव भेजी है और उसके दांत और बोन से भी उसकी सही उम्र का पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं। सर, वन मोर क्वेश्चन सर, प्लीज। नो मोर क्वेश्चंस प्लीज। सर, वन मोर सर, एक क्वेश्चन सर। रिका में सर, विक्टिम ने अपने बयान में कहा था कि उस वक्त विकी ने हरे रंग का टी-शर्ट और नीले रंग की बॉक्सर पहनी थी। जाओ कहाँ मिलती के ढूंढो। सर ले, ये चाय पी, अरे बिस्किट खा ले। ले, खा ले। ऐसे भूख हड़ताल पर बैठने से कुछ नहीं होगा, चुपचाप खा ले। मुंह पर कालिक पूतनी थी, पूत गई ना। आता तुमचं काय बघून घ्या। खा ले बेटा, देख जो हुआ ना उसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, और जिसने भी ये किया ना उसको सजा जरूर मिलेगी। खा ले बेटा, खा ले। देख, कल से तेरे मामा के गले से भी एक निवाला नहीं उतरा है, अब अपने मामा के लिए खा ले। खा ले, खा ले।
रो बेटा, रो मत। ये तो विकी सलूजा की वाइफ है ना, अंजू सलूजा। मैम, अंजू जी, आपके पति के ऊपर रेप के चार्जेस हैं, इस बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे? एक्सक्यूज मी, आइए। प्लीज मैम, बाद में। मैम, कुछ बताइए। Sorry, बाद में। मैम, बाद में। एक्सक्यूज मी। ठीक है, ये नहीं सर, विकी ऐसा कभी नहीं कर सकता। विकी ने ऐसा कुछ किया ही नहीं है। मिसेस सलूजा, मैं आपकी भावनाएं समझ सकता हूँ, लेकिन सारे इनिशियल रिपोर्ट्स मिस्टर सलूजा के अगेंस्ट हैं। इन्वेस्टिगेशन के दौरान आपके घर में बेड पर हमें मिस्टर विकी सलूजा के सीमेन के सैंपल मिला, और मेड की इनिशियल मेडिकल जांच के दौरान उसके बॉडी पर भी हमें उनका सीमेन मिला। ओके, चलिए हम मान लेते हैं कि दोनों के बीच फिजिकल रिलेशनशिप हो गया, लेकिन इससे ये कहाँ साबित होता है कि मिस्टर सलूजा ने चंदा का रेप किया? आपका लॉजिक बिल्कुल करेक्ट है। ये ट्विस्ट मिस्टर विकी सलूजा के बयान में भी है। पहले उन्होंने ये एडमिट किया था कि नशे की हालत में उन्होंने अपनी मेड चंदा का रेप कर दिया। सर आप कहना क्या चाह रहे हैं? अरे वो घबराया हुआ था, ऐसे में ऐसे सिचुएशन में वो कुछ भी कह सकता है। एंड फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, ही इज अ टीटॉटलर। दैट मीन्स वो ड्रिंक नहीं करते। हाँ, विकी सलूजा के मेडिकल में हमें उनके ब्लड में अल्कोहल नहीं मिला। इसका मतलब है कि उन्होंने जो कुछ भी किया वो अपने होशो हवास में किया। मेडिकल टेस्ट के बाद विकी सलूजा ने अपना बयान बदल दिया। उन्होंने ये कहा कि उन्होंने चंदा का रेप नहीं किया था, उन दोनों के बीच जो कुछ भी हुआ वो दोनों की रजामंदी से हुआ। दे हैड कॉन्सेंशुअल सेक्स। नहीं, आप कहना क्या चाह रहे? What is he up to? Is he forcing Vicky to make a statement? इंस्पेक्टर साहब, मुझे मिस्टर सलूजा का स्टेटमेंट देखना है। मिस्टर विकी सलूजा ने कोई भी बयान हमें लिख कर नहीं दिया। तो कम से कम आप मुझे ये तो बता सकते हैं कि उन्होंने कहा क्या? श्योर। मिस्टर विकी सलूजा के अकॉर्डिंग उनके और चंदा के बीच में पिछले 1 महीने से ये सब कुछ चल रहा था। इस 1 महीने के दौरान वो लोग कई बार करीब आए, कई बार दोनों के बीच में शारीरिक संबंध हुआ। दे हैड कॉन्सेंशुअल सेक्स, और यही कल हुआ था। सर, ऐसा हो ही नहीं सकता। मैं जानती हूँ विकी को, वो ये सब टेंशन में आके कह रहा है। आई नो हिम वेल, ही कैन नॉट हैंडल स्ट्रेस। मिसेस सलूजा, जो फैक्ट्स मेरे पास हैं मैं वही आपको बता रहा हूँ। अब मिस्टर विकी सलूजा से मेरी कोई जाती दुश्मनी तो है नहीं, और ना ही चंदा के लिए मेरी कोई पर्सनल हमदर्दी है। इनफैक्ट मैं तो विकी सलूजा की एक्टिंग का फैन हूँ। यही तो बात है इंस्पेक्टर साहब। ही इज अ वेरी बिग स्टार, ही इज अ सेलिब्रिटी, अ नोन फेस एंड गुड लुकिंग टू। दौलत, नाम, शोहरत सब है उनके पास। अगर मान लीजिए उन्हें शादी के बाहर ऐसा कुछ करना भी हो तो ऑप्शंस बहुत हैं उनके पास। एक मेड सर्वेंट के पास जाने की क्या जरूरत है? You know what I mean? अब ये तो उन्होंने नहीं बताया कि इतने सारे ऑप्शंस अवेलेबल होने के बाद भी उन्होंने एक मेड के साथ ही ऐसा क्यों किया। मे बी ही वॉज गेटिंग बोर्ड, मे बी जो एडवेंचर, जो फन उनको रियल लाइफ में मिलता है वो उनको रियल लाइफ में भी चाहिए था। अब इनफैक्ट मैं कैसे आपको बता सकता हूँ? यू हैव टू आस्क मिसेस सलूजा कि उनके मन में क्या था। प्लीज, आई कांट हैंडल दिस एनीमोर। मुझे अभी इसी वक्त विकी से मिलना है। प्लीज डू समथिंग। ट्रस्ट मी, मैं इनोसेंट हूं। मैंने कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया मैंने। I trust you. I trust you. मैं जानती हूँ तुमने ऐसा नहीं किया है। And I promise you, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी। I promise. ये एडवोकेट स्टॉप है। इन्होंने मुझसे प्रॉमिस किया that you will be out of here soon. ट्रस्ट मी, मैं हर कीमत में आपको डिफेंड करूंगा।
अगर आपने कुछ नहीं किया है तो भी, और अगर आपने कुछ किया है तो भी। और शर्त यही है मिस्टर सलूजा कि आपको मुझे सब कुछ सच सच बताना होगा। देखा जाए तो आप बहुत मुश्किल में फंसे हुए हैं। अगर चंदा की माने तो वो एक माइनर है, और माइनर के साथ कंसेंशुअल सेक्स करना भी रेप होता है। तो क्या आपने उसके साथ रेप किया था मिस्टर सलूजा? ऐसा भी सुनने में आ रहा है कि विक्की सलूजा का आपकी भांजी के साथ अफेयर था। उसने जो किया अपनी मर्जी से किया। क्यों बदनाम कर रहे हैं? मेरी भांजी ऐसा गलत काम कभी नहीं कर सकती है। वो बहुत भोली है। आप किसी भी चौल वाले से पूछ लो। हम गरीब जरूर हैं, लेकिन हमारी भी इज्जत है। हमको बस इंसाफ चाहिए। आपको लगता है कि आपको न्याय मिलेगा? झूठ को तोड़ने मोड़ने से सच नहीं होता है। वो लोग झूठ बोल रहे हैं। क्या गलती थी हमारी भांजी की? वो तो बस काम कर रही थी 4 पैसे कमाने के लिए, लेकिन उस दरिंदे ने मेरी भांजी की जिंदगी बर्बाद कर दी। वो न कुछ खा पा रही है, न सो पा रही है। मैं तो बोलता हूँ उस विक्की सलूजा को फांसी की सजा होनी चाहिए। देखिए, विक्की ने कुछ नहीं किया। विक्की इज इनोसेंट। वो लड़की झूठ बोल रही है। 13 साल से हम साथ हैं। हमारी एक बच्ची भी है। विक्की ऐसा नहीं कर सकता। लेकिन पुलिस का तो ये कहना है कि उनके पास इस बात के पुख्ता सबूत है जिसके आधार पर विक्की को कड़ी से कड़ी सजा मिल सकती है। सजा तो उन्हें अभी भी मिल ही रही है, जबकि उनकी कोई गलती नहीं है। फिर भी उन्हें सजा मिल रही है। पता है क्यों? क्योंकि वो एक सेलिब्रिटी है। उन्हें फंसाया जा रहा है, और ये बात आप लोग अच्छी तरह जानते हैं। बस आपसे एक रिक्वेस्ट है, अभी तक आप लोगों ने उन्हें बहुत प्यार दिया है, आगे भी उनकी जरूरत पड़ेगी। प्लीज डोंट टेयर हिम अपार्ट। बट सर, लड़की की मेडिकल इस बात की पुष्टि तो हुई है कि उसका रेप हुआ है। इस बात पे आप कुछ कहना चाहेंगे? मैम प्लीज बताइए ना, प्लीज। मैम वन मोर क्वेश्चन प्लीज। थैंक यू। मैम प्लीज बताइए ना। मैम प्लीज। मैं आपको घर ड्रॉप करता हूँ। देख 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 उधर देख उधर देख। क्या रे, तू तो एकदम विक्की सलूजा जैसे दिखता है, और उसके माफिक बात भी कर रहा है। अरे आजकल तो नौकरानियां भी स्टारों पे डोरे डालने लगी हैं और बाद में रेप का नाटक करती हैं। अरे हम पे भी लाइन मार दो, रेप का नाटक कर दो, सह लेंगे। अरे एक बार देख तो लो। अरे कहाँ जा रही हो? क्या हुआ? कैसे लो? क्या हुआ? भाभी, वो लड़के लड़के वो क्या तेरी आरती करेंगे क्या? अब मूर्ख! अरे देवा, हम फंस गए इस मनुष्य के चक्कर में। जब तक केस चल रहा है इसे गांव भी नहीं भेज सकते। थैंक यू फॉर द लिफ्ट। डोंट वरी मिस्टर सलूजा। मिस्टर विक्की सलूजा बहुत जल्द आपके घर में होंगे, आपके साथ। लेट्स होप सो। एक्सक्यूज मी मैम, आप मिसेज अंजू विक्की सलूजा है ना? जी कहिए। देखिए, आपको इस बिल्डिंग में आना मना है। क्या? जी। पर क्यों? मैं इस बिल्डिंग में रहती हूँ। आप एनी प्रॉब्लम्स मिसेस सलूजा? मिस्टर श्रॉफ ये कह रहे हैं कि मैं ये बिल्डिंग में नहीं आ सकती। व्हाट इज दिस? आप इस बिल्डिंग में रहने वाले किसी को भी बिल्डिंग के अंदर जाने से कैसे रोक सकते हैं? एग्जैक्टली। देखिए सर, हम कुछ नहीं जानते। अगर आपको बात करनी है तो बड़े साहब से बात कीजिए। कहाँ है आपके बड़े साहब? आप मिसेस सलूजा को बिल्डिंग के अंदर जाने से कैसे रोक सकते हैं? हम जो कुछ भी कर रहे हैं कानून के दायरे में रह के कर रहे हैं। हम अभी भी विक्की सलूजा के घर से सबूत इकट्ठा कर रहे हैं। जैसे हमारा काम हो जाएगा, इनको इनका फ्लैट मिल जाएगा। हाँ, तो इन्हें इनके फ्लैट में जाने से रोकिए ना, आप बिल्डिंग के अंदर जाने से कैसे रोक सकते हैं? एग्जैक्टली। देखिए, हम यहाँ पर कोई तमाशा नहीं चाहते। विक्की सलूजा एक स्टार है और अंजू जी स्टार वाइफ। अगर यहाँ पर तमाशा खड़ा होता है तो उससे हमारे कामों में दिक्कतें पैदा होगी। कल सुबह तक हमारा काम हो जाएगा और इनको इनका फ्लैट मिल जाएगा। और ये कल तक कहाँ रहेंगी? इंस्पेक्टर साहब, विक्की सलूजा हमारी सोसाइटी की पहचान है। हम सब उसके साथ हैं। मिसेस सलूजा, फिर आप कहाँ रहेंगी? डोंट वरी मिसेस सलूजा, आप चाहिए तो हमारे साथ रह सकती हैं। थैंक यू।
अरे हीरो, जेल में तेरे को नींद नहीं आ रही क्या? उस लड़की के साथ ऐसा करने से पहले सोचने का था ना। इससे पहले कि विकी सलूजा का केस कोर्ट में जाए, पुलिस अपनी तहकीकात पूरी करे, इस घटना का पूरा सच सामने आ सके, जनता, मीडिया और पॉलिटिशियंस ने विकी सलूजा को कसूरवार मान लिया था। अब तक सच का किसी को पता नहीं था, लेकिन लोगों ने चंदा के सच को ही सच माना और विकी के सच को पूरी तरह से नकार दिया। विकी के पक्ष में खड़े होने वाले भी बहुत कम लोग थे, बस उसके कुछ दोस्त, परिवार और कुछ साथ में काम करने वाले लोग, लेकिन पूरी जन सहानुभूति इस लड़की के साथ थी। दोनों की फैमिलीज भी पूरे विश्वास के साथ उनका साथ दे रही थी। ऐसे में कोर्ट और पुलिस के लिए ये एक बड़ी चुनौती थी कि वो बाकी लोगों के मत, उनके पॉइंट ऑफ व्यू को नजरअंदाज करते हुए सच की तह तक जाएं। नाक कटा के रखी इस लड़की ने, ऊपर से घर में बैठी है। जब से ये कांड करके आई है तब से एक दमड़ी भी नहीं कमाई इस लड़की ने, और तेरी वजह से तेरी मामा ने अपनी नौकरी छोड़ी है और कोर्ट कचहरी के पुलिस स्टेशन के चक्कर काट रहा है। मैं तंग आ चुकी हूँ, सब कुछ ये तेरी वजह से हो रहा है। मैंने गलत किया है, उस आदमी ने मेरे साथ गलत किया। अरे तूने जानबूझकर अपने मुंह पर कालिक पुतवाई होगी, तू ही फिसली होगी। अक्खा टाइम बोलती थी कि विक्की साहब ये, विक्की साहब वो, सबके सामने गाती थी कि मैं हीरो के घर में काम करती हूँ। हाँ? चंदा, सच बता, उसने जबरदस्ती की या तू खुद उसके बिस्तर पर बिछी थी? सच बता। अगर तुझे गलत कैसा नहीं, उसकी बीवी पढ़ी लिखी है और विदेश में काम करती है। अगर विक्की गलत होता तो काम धाम छोड़कर विक्की के साथ कैसे खड़ी रह सकती थी? हाँ? बोला। अरे क्यों इसके पीछे पड़ी है? अब क्या जान लेगी इसकी? What the hell is going on, Mr. Shroff? अब मेरी बेल नहीं करवा पर 2 बार बेल रिजेक्ट हो चुकी। मुझे ऐसा लगता है कि शायद आप मान चुके हो कि मैं गिल्टी। नहीं विकी, नहीं, ट्रस्ट मी, हम लोग कोशिश कर रहे हैं तुम्हें जल्द से जल्द बाहर निकालने की। भरोसा रखो बस। हाँ अंजू, हाँ, मेरा खुद पर से भरोसा उठ गया। क्या भरोसा रखो? My life is finished, everything is over। कभी जी करता है कि मैं अपने आप को ही खत्म कर दूं। नहीं, तुम्हारे बारे में, पीयू के बारे में सोचता हूँ। जस्ट रिमेंबर वन थिंग, अब से आप पुलिस के आगे कुछ नहीं कहेंगे। आपने ऑलरेडी इतना कुछ कह दिया है जिससे आपका केस वीक हो गया है। अब आगे से आपको जो कुछ भी कहना है आप कोर्ट में कहिएगा। सर, चंदा के गांव के स्कूल से रिकॉर्ड से उसका बर्थ डेट का पता चल गया। वो 20 साल की है। तहसील ऑफिस और स्कूल रिकॉर्ड से ये पता चला है कि वो 4वीं कक्षा तक गांव में पढ़ी है। इसका मतलब कि वो नाबालिग नहीं है। उसके मामा ने हमसे जानबूझ के झूठ बोला या उसे खुद भी पता नहीं। सर, चंदा के स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग वो उस दिन विकी सलूजा के फ्लैट से बहुत बुरी हालत में बाहर निकली थी, और उसके साथ जो मेड थी उसका भी ऐसा ही कहना है। इस बिल्डिंग में हर तरफ सीसीटीवी लगा हुआ है। तुम एक काम करो, तुम मिसेस सलूजा और इस बिल्डिंग के सेक्रेटरी से बात करो, स्पेशली तब का जब चंदा बिल्डिंग से बाहर आ रही है। ओके सर। सर, चंदा की डेंटल और बोन रिपोर्ट आ गई है। इसके मुताबिक भी उसकी उम्र 16-17 साल नहीं बल्कि 20 साल है। व्हाट अ रिलीफ, चंदा माइनर नहीं है। मिस्टर सलूजा, आप मुझे अपने और चंदा के रिलेशनशिप के बारे में कुछ बताएंगे? कुछ भी जो शायद आप मुझे पहले बताना भूल गए हो। मैंने आपको बताया ना मिस्टर श्रॉफ, विक्की और चंदा के बीच कोई रिलेशनशिप नहीं था। प्लीज मैम, प्लीज। आप इस रूम में रुकना चाहती थी, मैंने आपको रुकने दिया। प्लीज डोंट इंटरफेयर इन माय वर्क। चंदा मुझ में इंटरेस्टेड थी। I knew that। वो अक्सर मुझे कॉल किया करती थी बिना किसी काम के। इनफैक्ट लास्ट सैटरडे नाइट भी उसने मुझे कॉल किया था और 15-20 मिनट मुझसे बातें की। इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग। काम करो, चंदा के कॉल रिकॉर्ड्स निकलवाओ। शायद हम उससे यह साबित कर पाएं कि वो मिस्टर विकी में इंटरेस्टेड थे। श्योर सर, बहुत जल्दी हिसाब कर दूंगा। See you soon।
यस मिस्टर सलूजा, वी नीड टू टॉक। व्हाट हैपेंड? अब क्या पूछना चाहते हो? मुझे एक बार दोबारा बताएंगे जरा कि उस दिन दोपहर को एग्जैक्टली क्या हुआ था? मुझे याद नहीं। खाना नहीं दिया क्या इनको? दिया ना सर। अरे फिर सारी एनर्जी कहाँ चली गई? सब भूल गए? या आपके लॉयर ने बोला है सब कुछ भूल जाने के लिए? ये स्टर्न लुक आपके चेहरे पे बड़ा सूट करता है, लेकिन ये फिल्म नहीं है, रियल लाइफ है। और यहाँ पे तू हीरो नहीं है, विलन है। इसलिए सच सच बता, उस दिन दोपहर को तेरे और चंदा के बीच क्या हुआ था? हमारे बीच ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। आई वॉज वॉचिंग टेलीविजन, फिर मुझे प्यास लगी तो मैंने पानी मंगवाया, उसने मुझे पानी ला के दिया, फिर मैंने पानी पिया और उसे ग्लास वापस दे दी। उसके बाद शाम में वो घर चली गई, तब मैंने उसे देखा था। इसके बीच मेरा ध्यान भी नहीं था उस पर। यार तू तो एक्टर से स्क्रिप्ट राइटर हो गया, हर बार स्टेटमेंट चेंज। अच्छा चलो ये बताओ, तुम्हारे घर के पर्दों पे और बेड पे जो तुम्हारे सीमेन के सैंपल्स मिले, उसका क्या? ऑफिसर, मैं उस घर में 3 सालों से रह रहा हूँ, और अगर सीमेंट के सैंपल्स यहाँ वहाँ मिले होंगे तो इट्स नॉट अ बिग डील। और तुम्हारे और चंदा के बॉडी पे जो स्क्रैच मार्क्स मिले, वो? स्क्रैच मार्क से ये तो साबित नहीं होता है ना कि मैंने उसका रेप किया है। नॉर्मल सेक्स के दौरान भी तो मार्क्स आ सकते हैं। मतलब आप ये मानते हैं कि सेक्स हुआ था? ऑफिसर, आई एम एन अडल्ट और चंदा भी नाबालिग नहीं है। अगर हमारे बीच ऐसा कुछ भी हुआ है हमारी मर्जी से, तो उसे रेप तो नहीं कहा जा सकता, राइट? 3 महीने की जद्दोजहद के बाद आखिरकार विक्की सलूजा को उसके अच्छे आचरण की वजह से बेल मिल गई। लेकिन विक्की सलूजा से यह भी कहा गया कि वो और उसका परिवार मीडिया से दूर रहे और किसी भी तरह से पीड़ित के संपर्क में ना आए। यहां तक कि पीड़ित और सबूतों की सुरक्षा को मद्देनजर रखते हुए विक्की को मुंबई छोड़कर जाने के लिए कहा गया, ताकि वो किसी भी तरह से पीड़ित या सबूतों को अपने पक्ष में ना कर सके। विक्की को अब सिर्फ कोर्ट की पेशी के समय ही मुंबई में आने की अनुमति थी। विक्की की पत्नी अंजू और उसके वकील के लिए विक्की की बेल उनकी पहली जीत थी, और दूसरी तरफ चंदा और उसका परिवार इसे अपनी हार मान रहा था। लेकिन हार और जीत का फैसला अब भी कोर्ट के हाथ में था। कितनी नॉवल दिख रही है? जस्ट लाइक अनदर डे। बताइए मिस्टर भोसले, अगर किसी लड़की के साथ रेप हुआ हो तो वो इतनी नॉर्मल दिखेगी? सॉरी मिस्टर श्रॉफ, आपका कहना है कि उसे बाहर अपने कपड़े बिना एडजस्ट किए आ जाना चाहिए था, ताकि लोग उसकी बात पे विश्वास कर सकें कि उसके साथ रेप हुआ है। उस वक्त उसे जो समझ में आया उसने किया। फाइन, तो इस बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, ये कॉल रिकॉर्ड्स हमें बताते हैं कि चंदा ने जिस दिन एलिगेशन लगाया कि उसके साथ रेप हुआ, चंदा के अकॉर्डिंग 3 से 4 के बीच मिस्टर विकी ने उसके साथ रेप किया, 4 से 5:30 के बीच उसे कमरे में बंद करके रखा। लेकिन कॉल रिकॉर्ड्स ये बताते हैं कि 3:27 से 3:43 तक ऑलमोस्ट 20 मिनट्स वो फोन पर बात कर रही थी। अब मुझे ये समझ में नहीं आ रही कि या तो वो फोन पर बात कर रही थी या फिर उसके साथ रेप हो रहा था। दोनों एक साथ तो नहीं हो सकता। तो अब एक्चुअल फैक्ट्स मैं आपको बताता हूँ। आपको अंदाजा भी है कि एक औरत के लिए रेप का क्या मतलब होता है। बलात्कार सिर्फ उसके शरीर को चोट नहीं पहुंचाता है, उसके अंतरात्मा को छलनी कर देता है। उसका मन घृणा, डर, शर्मिंदगी से भर जाता है। और एक औरत के अंदर जब एक साथ इतना सब कुछ चल रहा हो, तो उसे ना अपनी सुध रहती है ना समय की। उसे ये याद नहीं रहता कि कितने बजकर कितने मिनट पर रेप हुआ था। और वैसे भी ये केस सिर्फ चंदा के बयान पर नहीं चल रहा है। मिस्टर विकी सलूजा के खिलाफ हमारे पास इनफ फॉरेंसिक और मेडिकल एविडेंसेस हैं, और ये सब दिखाकर आप उनके लिए टाइम तो बाय कर सकते हैं, उनको जेल जाने से नहीं बचा सकते। मैम, कोर्ट आपको पैसेज बरी कर देगा। हटिए, अपनी सर से पैसेज बरी कर देगी। ये केस का ट्रायल आपके लिए लंबे समय तक बना रहेगा। विकी जी प्लीज। विकी सलूजा ने आरोप लगाया कि आपने जो भी आरोप लगाया वो सारे के सारे बेबुनियाद क्या बात सच है? क्या इस आरोप के पीछे कोई सच्चाई है? अरे सर, आप आगे नहीं जा सकते।
जैसा कि आप देख सकते हैं कि मिस्टर विकी सलूजा को अभी यहाँ पर कोर्ट लाया गया है और आज से उनके केस का ट्रायल शुरू होगा। उस दिन कोर्ट में सारे पासे पलट गए थे जब चंदा से फिर से पूछा गया कि क्या वो सच बोल रही है, और चंदा अपने दिए गए बयान से मुकर गई। उसने कहा कि उसके साथ रेप नहीं हुआ था। जिस लड़की के कहने पर पूरी दुनिया ने विकी को कसूरवार मान लिया था, अब उस लड़की ने ही विकी को निर्दोष करार दे दिया था। सब यही सोच रहे थे कि आखिर उस लड़की ने अपना बयान क्यों बदला, ऐसा क्या हुआ होगा उसके साथ। क्या उसे पैसे देकर चुप करा दिया गया है या फिर उसके ऊपर दबाव डाला गया है, लेकिन असली वजह का किसी को पता नहीं था। डिफेंस ने इस केस को खारिज करने की दरख्वास्त की, लेकिन कोर्ट ने इस दरख्वास्त को खारिज करते हुए मेडिकल और फोरेंसिक एविडेंसेस के तहत इसे जारी रखा, और साथ ही साथ जज ने पुलिस को यह निर्देश दिया कि वो चंदा के ऊपर परजुरी का केस दर्ज करे। क्या आप कोर्ट के इस फैसले से खुश हैं? पूरी दुनिया मेरे हस्बैंड को गिल्टी मानती थी, बट आई ऑलवेज न्यू कि कभी कोई गलत काम नहीं कर सकते। आई हैड कंप्लीट फेथ इन हिम। लेकिन अगर आप मीडिया वालों ने भी मिस्टर विक्की पर उतना ही ट्रस्ट किया होता तो शायद इनकी फैमिली को उतनी तकलीफ नहीं होती जितनी पिछले 1.5 सालों में पहुंची है। ये आप लोगों की वजह से इस केस में इतना वक्त लगा है। सभी सबूतों और गवाहों पर गौर करते हुए ये कोर्ट मिस्टर विकी सलूजा को मेडिकल रिपोर्ट और सर्कमस्टेंशियल एविडेंस के तहत दोषी मानती है और आईपीसी की धारा 376 के तहत 6 साल की सजा सुनाती है। साथ ही साथ उन पर पीड़ित को धमकाने और जबरदस्ती बंदी बनाने के चार्जेस को खारिज करती है। सर, आप तो ये उम्मीद करके चल रहे थे कि कोर्ट से मिस्टर विकी सलूजा निर्दोष करार दे जाएंगे, लेकिन कोर्ट ने उन्हें 6 साल की सजा दी है। इसके ऊपर आप कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, कोर्ट ने उस मेड के दूसरे स्टेटमेंट को खारिज कर दिया जिसमें उसने ये कहा था कि उसके साथ रेप नहीं हुआ है, और उसके पहले स्टेटमेंट को सही मानते हुए जिसमें उसने कहा था कि मेरे साथ रेप हुआ है, उसको रखा है। बट मैं आप लोगों से एक चीज़ कहना चाहूँगा, ये वर्डिक्ट मिस्टर सलूजा के फेवर में होता अगर आप मीडिया वालों ने इसे हॉट केक नहीं बनाया होता। आप मीडिया वालों ने मिस्टर सलूजा के खिलाफ गलत न्यूज़ दिखाकर लोगों को भ्रमित किया है, उनका मन बदला है। लोगों को लगने लगा कि वही दोषी है, इंक्लूडिंग द कॉप्स, द लॉयर्स एंड द जजेस। लेकिन हम लोग हारे नहीं हैं। इस वर्डिक्ट के अगेंस्ट अपील करेंगे हम। थैंक यू सर। वन मोर क्वेश्चन प्लीज सर। सजा के 1 साल बाद विकी सलूजा को उनके अच्छे आचरण के लिए हाई कोर्ट से बेल मिल गई ताकि वो उन फिल्मों को पूरा कर सकें जो उनकी वजह से अधूरी रह गई थी। विकी सलूजा का कहना है कि उन्हें सिर्फ इसलिए फंसाया गया क्योंकि वो एक एक्टर है। उनकी पत्नी अंजू आज भी अपने पति को निर्दोष साबित करने के लिए लड़ रही हैं। उनका ये भी कहना है कि अब वो ना तो कहीं बाहर भागेंगे और ना ही छुपेंगे। एक तरफ जहां मीडिया और लोगों की राय की वजह से विकी सलूजा के केस में पुलिस और जुडिशरी पर प्रेशर बना रहा, वहीं विकी सलूजा के परिवार को शर्मिंदगी भी उठानी पड़ी। और जो लोग ये मानकर चल रहे थे कि चंदा झूठ बोल रही है, उन लोगों की वजह से चंदा को भी अपमान का सामना करना पड़ा। अपनी राय रखने का हम सबको हक है, लेकिन कुछ भी बोलने से पहले ये सोचना और ये जानना बहुत जरूरी है कि कहीं हम जाने अनजाने में कुछ गलत तो नहीं कर रहे हैं। देखते हैं हमारे आज के एपिसोड की दूसरी कहानी। कॉन्फ्रेंस बहुत बोरिंग थी, बट फूड वाज सो नाइस। पनीर तो बहुत मजेदार था भाई। यस डॉक्टर श्रीधर, आर यू ऑल राइट? Yeah, I'm fine. वो what you Delhi people call that small beans. राजमा। या राजमा। वो थोड़ा ज़्यादा खाई सो तेरा हाजमा बिगड़ गई। या बाय द वे आई एम गेटिंग लेट, ओके? मेरी लास्ट मेट्रो निकल जाएगी। नहीं निकलेगी। आई विल ड्रॉप यू टू द मेट्रो स्टेशन, ओके? कम, सी यू डॉक्टर। Relax, Baba. I'll drop you in time. But drive safely. I always do. वैसे डॉक्टर श्रीधर, why don't you buy a car? मतलब डॉक्टर होकर अभी तक इतना भी जमा नहीं किया। डॉक्टर राजेश, एक्चुअली मेरा फैमिली का रिस्पॉन्सिबिलिटीज आर वेरी बिग। कार इज नॉट माई प्रायोरिटी। ये सिग्नल क्यों तोड़ी? तो क्या हुआ? इस सिग्नल पे सीसीटीवी नहीं था, डोंट वरी। सो व्हाट? यू दिल्ली वाला ना, यहाँ सब चलती। क्यों? तुम्हारे चेन्नई में लोग सिग्नल नहीं तोड़ती,
तोड़ती होगी, बट इन दिल्ली एंड एनसीआर सब रूल्स तोड़ती। लो आ गया तुम्हारा स्टेशन, टाइम से पहले ही छोड़ दी। ओनली 3 मिनट्स बिफोर। हेलो, सिग्नल नहीं तोड़ती ना तो ये 3 मिनट्स भी नहीं मिलती। बट मैं अभी भी यही कहती कि तुमने सिग्नल तोड़ के गलत की। माय लेक्चर कल दे देना। नाउ यू गो, यू गेटिंग लेट एंड यू ऑलरेडी वेस्टिंग। या बाय द वे ड्राइव सेफली मैन। या तेरा सिग्नल तोड़ने का भी फायदा नहीं हुई, ट्रेन छूट गई। बट डोंट वरी, आई विल टेक अ कैब फ्रॉम हियर एंड आई होप सो व्हेन यू आर लिसनिंग दिस यू आर नॉट ड्राइविंग। ओके, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स। ये श्रीधर भी कहाँ फंस गया। हेलो सर जी, हेलो कैब बुक की थी आपने? यस यस, यू मिस्टर श्याम सुंदर? हाँ जी बैठो। सर जी वो कोड बता दो। 7787। हाँ जी। हे प्लीज म्यूजिक स्टॉप। नो म्यूजिक? नो प्लीज, थोड़ा म्यूजिक बंद कर देगी? कर दोगी? मैंने तुम्हारा वॉइस मैसेज कार चलाते हुए ही सुना, बट डोंट वरी, मैं सेफली घर पहुंच गया हूं एंड आई होप तुम्हें भी कैब मिल गई होगी। गुड नाइट एंड स्वीट ड्रीम्स डॉक्टर। हे तुम क्या करती? प्यास लग रही थी सर जी। तो कैब साइड में रख के पीती ना। कृपया सामने देख के चलाएंगी। ओनली सेफ ड्राइव कैन मेक पीपल हैप्पी, यही बोलती ना तुम हेलो कैब वाली। गलत बोल रहे हो आप। वी ड्राइव पीपल हैप्पी सर जी, ये स्लोगन है हेलो कैब का, और जी पैसेंजर ही हैप्पी है। ड्राइवर की तो जिंदगी खराब है, लगी पड़ी अपनी। व्हाई? टेल मी योर इशू। इफ इट्स जेन्युइन देन आई विल राइज इट थ्रू द सोशल मीडिया। सर जी अंग्रेजी नहीं आती, हिंदी में बोलो ना। बोलूंगी, बट प्लीज कृपया सामने देख के चलाएंगी। सावधानी हटती तो दुर्घटना घटती। मारो साढ़े ना लुगाई समझ रखा है, साले कर दूंगी। साढ़े लुगाई समझ रखा है, कर दूंगी, चलेंगे। तू क्या इंटरनेट करेगा? अरे भाई क्यों मार रहे हो? जेंटलमैन प्लीज मेरा मदद करिए, ही इज हिटिंग मी प्लीज। 12 अगस्त की रात को डॉक्टर श्रीधर जिस हेलो कैब से अपने घर जा रहे थे, उसी हेलो कैब्स के ड्राइवर ने उन्हें अपने साथियों के साथ किडनैप कर लिया था। हेलो कैब्स ग्राहक सेवा केंद्र से मैं ऋतु शर्मा बात कर रही हूँ। बताइए सर, मैं आपकी क्या सहायता कर सकती हूँ? गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग, हाउ आर यू? हेलो, तेरा सिग्नल तोड़ने का भी फायदा नहीं हुई, ट्रेन छूट गई। बट डोंट वरी, आई विल टेक अ कैब फ्रॉम हियर एंड आई होप सो व्हेन यू आर लिसनिंग दिस यू आर नॉट ड्राइविंग। तो कहाँ का सिग्नल तोड़ा था तुमने? सर, सेक्टर 15 मेट्रो स्टेशन के बाहर वाला सिग्नल। सिग्नल नहीं तोड़ना चाहिए था, दैट्स रॉन्ग। आई नो सर, लेकिन सर डॉक्टर श्रीधर को कल रात 11:30 बजे की लास्ट मेट्रो पकड़नी थी। तो मेट्रो छूट गई, वो कैब लेके घर गए। कौन सी कैब ली थी उन्होंने? सर वो तो नहीं पता, लेकिन आज सुबह जब वो हॉस्पिटल नहीं आए तो मैंने उन्हें कई बार फ़ोन किया, लेकिन सर उनका फ़ोन कॉन्स्टेंटली स्विच ऑफ था। क्या हुआ राजेश, बहुत टेंस लग रहा है? यार ये श्रीधर पता नहीं कहाँ गया है सुबह से।
उसका फोन भी स्विच ऑफ आ रहा है। कहीं राजमा सच में हाजमा तो नहीं बिगाड़ दी उसका? मजाक नहीं यार, श्रीधर 5 मिनट भी लेट होता है ना तो पहले ही इन्फॉर्म कर देता है, कुछ तो गड़बड़ है। Where are you, श्रीधर? सर 4 बजे तक उनका कोई रिप्लाई नहीं आया, तो फिर मैंने चेक किया, वो मेरे सारे मैसेजेस पढ़ चुके थे, सो आई कॉल्ड हिम अगेन। श्रीधर वेयर आर यू? आई एम ट्राइंग टू कॉल यू सिंस मॉर्निंग यार। ओ अंग्रेज की औलाद, घनी चटर पटर ना करे। आप कौन बोल रहे हैं? और ये तो डॉक्टर श्रीधर का नंबर है ना, वो कहाँ है? मेरी भैंस का दूध निकाल रहा है, फोन दर। 1 मिनट, आप हैं कौन? अपनी माँ से जाकर पूछ तेरा बाप कौन है। सर वो बहुत गंदी गंदी गालियां दे रहा था, फिर बोला उसे डॉक्टर श्रीधर का फोन नोएडा सेक्टर 15 में पड़ा मिला है। उनका नंबर है? हाँ सर, ये लीजिए। और कुछ हुआ था उस दिन? नहीं सर, और तो नहीं, बस आई केप्ट ट्राइंग कॉलिंग हिम सर। सर फोन स्विच ऑफ जा रहा है बीपी। ये डॉक्टर श्रीधर रहते कहाँ हैं? उनकी फैमिली वगैरह? सर उनकी फैमिली तो चेन्नई में रहती है, लेकिन वो खुद यहाँ मयूर विहार में रहते हैं सर, फेज 1 में अकेले। लेकिन सर उनका घर लॉक्ड है, और मैंने चेन्नई में उनकी मदर को भी फोन किया था पर। हेलो हेलो आंटी मैं डॉक्टर राजेश। आंटी डिड श्रीधर कॉन्टैक्ट यू टुडे? नो, व्हाई आर यू आस्किंग दिस? लेकिन सर डॉक्टर श्रीधर ने कल से अपनी मदर को भी फोन नहीं किया है। सर मैंने उन्हें ज़्यादा कुछ तो नहीं बताया, सोचा उन्हें टेंशन हो जाएगी, लेकिन सर इट्स वेरी सीरियस। आपके पास डॉक्टर श्रीधर की कोई फोटो है? यस सर। सर क्या डॉक्टर श्रीधर के साथ किसी की दुश्मनी, लड़ाई झगड़ा ऐसा कुछ? नहीं सर, वो तो बहुत सीधे और सच्चे इंसान हैं। सर कल मैंने सिग्नल तोड़ा तो उस पर भी उन्होंने मुझे लेक्चर सुना दिया। ही इज अ राइटेस्ट गाय सर, प्लीज फाइंड हिम। उनकी मदर ने उन्हें बहुत मेहनत करके डॉक्टर बनाया है सर, उनके ऊपर उनकी फैमिली की बहुत जिम्मेदारियां हैं। The number you are trying to call is currently switched off. Please try again later. The number you are trying to call is currently अम्मा, डॉक्टर राजेश बोला था अन्ना का फोन खोया। डोंट वेरी अम्मा, विल बी फाइन। अम्मा। डॉक्टर श्रीधर पिछले 2 सालों से दिल्ली एनसीआर नोएडा के एक हॉस्पिटल में अपनी प्रैक्टिस कर रहे थे। वो अपने परिवार से दूर मयूर विहार में अकेले रह रहे थे। नियम कायदों का पालन करना, लोगों की मदद करना डॉक्टर श्रीधर का स्वभाव था। 12 अगस्त की रात भी वो हेलो कैब के एक ड्राइवर की मदद करने की बात कर रहे थे, लेकिन उसके बाद जो हुआ वो उनकी कल्पना से परे था। और 13 अगस्त की रात दर्ज हुई डॉक्टर श्रीधर की मिसिंग रिपोर्ट पर नोएडा पुलिस द्वारा एक्शन लिया जा रहा था, लेकिन 14 अगस्त की सुबह तक नोएडा पुलिस इस अजीबोगरीब किडनैपिंग से अनजान थी। ये देखिए सर, 12 अगस्त की रात डॉक्टर श्रीधर तकरीबन 12:15 बजे नोएडा सेक्टर 15 के मेट्रो स्टेशन के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरे में एक हेलो कैब की कैब में बैठते नजर आए। हेलो कैब वालों से तुरंत पता करो उस कैब ने डॉक्टर श्रीधर को कहाँ छोड़ा था। ओके सर। जय हिंद सर। बेंगलोर में हेलो कैब्स वालों का हेड ऑफिस है। उन्होंने बेंगलोर पुलिस के पास एक केस फाइल किया है कि 12 अगस्त की रात को हेलो कैब्स के एक ड्राइवर ने डॉक्टर ए श्रीधर नाम के किसी पैसेंजर का नोएडा से किडनैप कर लिया है। सर कल रात हमारे यहाँ भी किसी डॉक्टर ए श्रीधर का मिसिंग केस फाइल हुआ है, वो भी नोएडा सेक्टर 15 के मेट्रो स्टेशन से बाहर। सर 12 अगस्त की रात हेलो कैब्स की कैब में जाते हुए कैप्चर हुआ है सीसीटीवी में। मतलब ये वही डॉक्टर श्रीधर है जिसके बारे में बेंगलोर पुलिस ने मुझे बताया। मतलब 12 अगस्त की रात जिस कैब में जाके डॉक्टर श्रीधर बैठे थे उसी कैब के ड्राइवर ने उनका किडनैप किया है। शर्मा, बेंगलोर पुलिस ने मुझे कुछ डिटेल्स भेजी हैं। आई मेल इट टू यू, स्टडी इट। तब तक मैं वहाँ पहुँचता हूँ। सर जय हिंद। एनी अपडेट? सर डॉक्टर श्रीधर किडनैप हुए हैं ये उनके फैमिली को नहीं पता, ऑफिस कॉलीग्स को नहीं पता, लेकिन ये बात मुझे समझ में नहीं आ रही है कि हेलो कैब के ड्राइवर ने डॉक्टर श्रीधर को किडनैप करके हेलो कैब में ही फोन करके क्यों बता दिया। अब ये तो ड्राइवर की कुंडली निकालने पे ही पता चलेगा। लेकिन सर मैंने चेक किया, जिस नंबर से हेलो कैब्स को कॉल किया गया था वो डॉक्टर श्रीधर का ही नंबर है। डॉक्टर श्रीधर का फोन सर्वेलेंस पर डलवा दिया? यस सर, लेकिन फिलहाल वो नंबर बंद है। फिर भी मैंने कॉल रिकॉर्ड्स मंगवा लिए। जैसे कुछ पता चले मुझे अपडेट करते रहो। सर We have shared everything with Noida police. Kidnapping उनके टेरिटरी में हुई थी, so they are handling the case. Don't worry, they will crack the case. डॉक्टर श्रीधर की किडनैपिंग ने नोएडा से लेकर बेंगलुरु तक हड़कंप मचा दिया था।
हैरानी की बात यह थी कि जिस हेलो कैब सर्विस को इंडिया की सबसे सेफेस्ट कैब सर्विस माना जाता है, उसी हेलो कैब के ड्राइवर ने अपने कस्टमर को किडनैप कर लिया था। सर 12 अगस्त रात को 12:15 बजे डॉक्टर श्रीधर ने अपने हेलो कैब के मोबाइल एप्लीकेशन से कैब बुक की। फिर 11:57 पे उस कैब ने डॉक्टर श्रीधर को नोएडा सेक्टर 15 के मेट्रो स्टेशन से पिकअप किया। फिर नोएडा सेक्टर 15 से डॉक्टर श्रीधर का फ़ोन वैशाली की तरफ ट्रैवल करता है और करीब 12:15 बजे वैशाली में ही उनका फ़ोन स्विच ऑफ हो जाता है। I'll tell. My phone. फिर थोड़ी देर बाद 12:21 पे उस हेलो कैब के जीपीएस सर्विस को डीएक्टिवेट कर दिया जाता है। Please, it's a mistake. Let me go. Please. फिर 13 अगस्त अगले दिन सुबह 4 बजे डॉक्टर श्रीधर का फ़ोन हरियाणा के मानेसर में स्विच ऑन हुआ और उसके कुछ ही देर बाद डॉक्टर श्रीधर के फ़ोन से पहली बार नोएडा के हेलो कैब कॉल सेंटर में कॉल किया गया था। हेलो कैब्स ग्राहक सेवा केंद्र में आपका स्वागत है। हिंदी के लिए 1 दबाइए। हेलो कैब्स ग्राहक सेवा केंद्र से मैं रितु शर्मा बात कर रही हूँ। बताइए सर, मैं आपकी क्या सहायता कर सकती हूँ? ओ मैडम, गणी आवा भगत की जरूरत ना है। तने बेरा कितनी देर से इंतजार करने लग रहा हूं तेरा। प्रतीक्षा के लिए हम क्षमा चाहेंगे सर। समाचार सुनाने की जरूरत नहीं है, काम की बात सुन। तेरा पैसेंजर ए श्रीधर, उसको अगवा कर लिया मैंने। माफी चाहेंगे सर हम। सर आप अपनी पर्सनल समस्या बता सकते हैं? अरे मैं तेरी समस्या बता रहा हूँ, तू मेरी समस्या पूछ रही है। अरे तेरे पैसेंजर को उठा लिया मैंने। देखिए सर, हम माफी चाहेंगे लेकिन लेकिन छोड़, काम की बात सुन। तेरे एक पैसेंजर को उठा लिया मैंने और छोड़ने के पैसे लगेंगे। माफ कीजिएगा सर, इस विषय में हम आपकी कोई भी मदद नहीं कर सकते हैं। अरे मदद नहीं मांग रहा, धमकी दे रहा हूँ। सारी बातें नहीं सुन रही। आपका कॉल होल्ड पर है, कृपया प्रतीक्षा करें। साला यार प्रतीक्षा जो है ना बहुत महंगी पड़ेगी तुमने। बेंगलोर पुलिस को हेलो कैब्स वालों ने बताया था कि पहली बार किडनैपर्स ने श्रीधर के फोन से कॉल नोएडा कॉल सेंटर में किया था और अब दूसरी बार भी किडनैपर्स ने श्रीधर के फोन से कॉल बेंगलोर हेड ऑफिस में किया। एक बात बताओ, क्या इस बार भी श्रीधर के फोन से कॉल पिछली बार की तरह मानेसर से किया गया था? नहीं सर, शाम के 4 बजे डॉक्टर श्रीधर का फ़ोन हरियाणा के रेवाड़ी में स्विच ऑन हुआ था और तब डॉक्टर श्रीधर के फ़ोन पे डॉक्टर श्रीधर के दोस्त डॉक्टर राजेश ने फ़ोन किया था। आप हैं कौन? और ये तो डॉक्टर श्रीधर का नंबर है ना? अपनी माँ से जाकर पूछ तेरा बाप कौन है। साला आप है कौन? सर किडनैपर ने राजेश को कहा था उसे डॉक्टर श्रीधर का फ़ोन नोएडा सेक्टर 15 के मेट्रो स्टेशन के बाहर पड़ा हुआ मिला था। ये हेलो कैब के ड्राइवर का नाम क्या है? श्याम सुंदर। उसने राजेश से बात करने के बाद बैंगलोर के हेलो कैब्स कॉल सेंटर में फ़ोन किया था। हेलो कैब्स ग्राहक सेवा केंद्र से मैं अतुल जोशी आपकी क्या सहायता कर सकता हूँ? अरे अपनी रामायण छोड़, मेरी महाभारत सुन। श्याम सुंदर बोल रहा हूँ, हेलो कैब के लिए नोएडा में गाड़ी चलाता हूँ। सुन रहा है कि नहीं? जी सर, मैं आपको सुन सकता हूँ। हाँ तो गाड़ी का नंबर नोट कर, UPXX 154J 154J। नोट करया? जी सर। हाँ तो सुन मेरी बात। कल रात को एक मद्रासी पैसेंजर ए श्रीधर ने मेरी गाड़ी बुक करी थी नोएडा सेक्टर 15 मेट्रो स्टेशन से मयूर विहार के लिए। तो मेट्रो स्टेशन से तो उसको उठा लिया मैंने, पर मयूर विहार नहीं पहुंचाया। बताऊं क्यों? किडनैप कर लिया उसको मैंने, मेरे कब्जे में है वो। अरे सुना है कि लकवा मार गया वो अंग्रेज की औलाद। जी मैं आपको सुन पा रहा हूँ सर। तो खाली सुन रहा है, इतना चेक भी करा कौन श्याम सुंदर हूं मैं। श्याम सुंदर जी, आप कोई मजाक तो नहीं कर रहे ना? मजाक मेरा साड़ा लग गया तू एक काम कर, वो अपने अफसर से बात करवा मेरी। और सुन, घनी देर होल्ड पे मत राखियो, नहीं तो देख ले तू। जी सर। सर आप लाइन पर रहिएगा। सर एक आदमी है श्याम सुंदर नाम का, उसने जस्ट अभी फोन किया है। वो बोल रहा है उसने किसी को किडनैप किया है रात से। क्या? सर वो आपसे बात करना चाहता है। ट्रांसफर करो फोन। जी जी जी। श्याम सुंदर जी, आप तो हमारे बहुत होनहार ड्राइवर हैं। आपने पैसेंजर को किडनैप क्यों किया? ओ मैनेजर, मक्खन ना लाओ बावड़ी बुझ। जी माँ कर लिया किडनैप। मगर आप चाह क्या रहे हैं? अरे सारी फिल्म एक बार सुना दूं के? साले नंबर बता अपना। तेरी अंग्रेजी मशीन पसंद नहीं आती मने, कदे 1 दबाओ कदे 2 दबाओ, साले गिटर पिटर करे। रे नंबर बता अपना। अरे बता आगे साले किसके? लेकिन सुन रुकिए, मैं बता रहा हूँ नंबर, सुनिए ना। हाँ बोल। नंबर लिखिए 9820146557। ओ मैनेजर, तुम मैंने तो ऑन आ रखा हुआ है,
थरावा छोरी काम करे ना नोएडा में, रितु, कोई काम नहीं आता उसने। सुबह 4 बजे फोन करा था, दो राइए करके फोन होल्ड पे धर के बेरा ने कित सुसु करन बाज गई, निकाल दे उसने उड़ते। वैसे श्याम सुंदर जी आप इस वक्त है कहाँ पर? तेरी लुगाई के बगल में, आजा देख ले। साला कतिये बावली बुत समझ रहा है। उस कॉल के बाद डॉक्टर श्रीधर का फ़ोन दोबारा स्विच ऑन नहीं हुआ। हेलो कैब्स के बैंगलोर हेड ऑफिस के साथ मेरी बात हुई थी। फिर श्याम सुंदर ने ना मैनेजर को फ़ोन किया ना कस्टमर केयर में। किडनैपिंग के बाद हेलो कैब के ड्राइवर ने डॉक्टर श्रीधर के घर वालों को फिरौती के लिए कोई कॉल नहीं किया, लेकिन हेलो कैब के बेंगलुरु हेड ऑफिस को अपने द्वारा की गई किडनैपिंग की जानकारी उसने क्यों दी? इस सवाल का जवाब इस केस को और भी सनसनीखेज बना देने वाला था। सर, श्याम सुंदर की गाड़ी का नंबर UP XX 154J को मैंने मानेसर और रेवाड़ी पुलिस को भेज दिया। साथ ही बैंगलोर पुलिस से हमें श्याम सुंदर की जो फोटो मिली थी वो भी भेज दिया। अब एक काम करो, हरियाणा पुलिस को अपडेट करो, उनसे कहो अपनी 2 सर्च टीम बनाकर मानेसर और रेवाड़ी रवाना कर दें। और ये श्याम सुंदर का फ़ोन सर्वेलेंस पर डलवा दिया? ये सर, लेकिन श्याम सुंदर का नंबर फिलहाल बंद आ रहा है। मैंने इसके कॉल डिटेल्स मंगवा लिया। इसके ID पे फरीदाबाद का एड्रेस है, मैंने राजन को भेज दिया वहाँ। सर, हेलो कैब के लीगल डिपार्टमेंट को मैंने बोल रखा है श्याम सुंदर के सारे पेपर्स रेडी रखें। इस श्याम सुंदर तक जल्द से जल्द पहुंचना बहुत ज़रूरी है। डॉक्टर श्रीधर की जान को खतरा है। सर, भाई गाड़ी रोक दे, अब हल्का होना है और ना रोक सकूं अब। चुपचाप बैठे रहो, थोड़ी देर की बात है, पहुंचने वाला है। भाई यो नल ना रुकने वाला अब। ओ जयंत, ले भाई इसने तेरा दौरा कर ले। अरे इसकी हड्डी मेरी किडनी में चुभ रही है। अरे ना ना, अरे तो कर दे डॉक्टर पे, क्या हो गया? प्लीज स्टॉप द कार, आई वांट टू यूरिन प्लीज। भाई नली फट जाएगी तो रोक दे, 2 नलियों का सवाल है। एक चाहे नली फट है चाहे डॉक्टर की पैंट गिल्ली हुआ, गाड़ी नहीं रुक के आरती, चुपचाप बैठ जाओ। किडनैपर्स के साथ बीत रहा एक एक पल डॉक्टर श्रीधर के लिए खौफ भरा था। उन्हें एहसास भी नहीं था कि उनके साथ आगे क्या होने वाला था। वहीं बेंगलुरु, यूपी और हरियाणा के बाद अब राजस्थान पुलिस भी इस केस में इन्वॉल्व हो गई थी। राजस्थान हरियाणा बॉर्डर्स के साथ साथ हरियाणा के मानेसर और रेवाड़ी में नोएडा पुलिस उन किडनैपर्स की लीड ढूंढ रही थी और उनको किडनैपर्स के अगले फोन कॉल का इंतजार था। चेन्नई में श्रीधर की फैमिली से भी कंफर्म कर लिया गया था कि किडनैपर्स ने उन्हें अभी तक कोई रैंसम कॉल तो नहीं किया था, लेकिन श्रीधर की किडनैपिंग की खबर ने उन्हें भी चौंका दिया था। ऐसा नहीं हो सकता, ये श्रीधर नहीं। भाई आराम से। अरे भाई ये कार्ड वैसे क्यों भीतर भाग गया जैसे पुलिस का कोई खबर ही हो। भाई जी आपके बाथरूम में रिपोर्टिंग करने गया है सुसु 2 घंटे से तंग कर रखा उसने आ गया। ये 1.5 पसली कहाँ से ले आए? मुझे तो लगा कोई अंग्रेज होगा। अरे भाई ये किसी अंग्रेज से कम ना है, ये डॉक्टर है वो भी मद्रासी और घनी कसुती हिंदी बोल रहे हैं। खड़े के खड़े मर्द ने लुगाई बना देता है ये। भीतर डालो इन्हें, ना काम और तो पहले निपट लेगा। चल चल, साले खाम खा मजाक कर रहे हैं। सुन, पक्की बात है, पैसा मिलेगा? एकदम पक्की बात है, सब ना जानू मैं। सुन, तिबारा फोन किया था हेलो कैब वाले को। सर, जब से श्रीधर का किडनैप हुआ है श्रीधर के फैमिली को कोई रैंसम कॉल नहीं गया है। मुझे लगता है किडनैपर श्रीधर फैमिली से नहीं, हेलो कैब्स वालों से फिरौती मांगने वाले। अरे सुनिए, ये श्याम सुंदर यहीं रहता है? हाँ सर, यहीं रहता है। इस वक्त वो कहाँ मिलेगा? सर, श्याम सुंदर तो कुछ महीनों पहले अपने गांव वापस चला गया था। कौन से गांव? हरियाणा का कोई गांव है, लेकिन कौन सा ये नहीं पता। अच्छा, वो हेलो कैब में ड्राइवर था ना? जी। इसके अलावा वो और क्या काम करता था? पता नहीं साहब, लेकिन सुना है कि उसने हेलो कैब्स बहुत पहले ही छोड़ दी थी। छोड़ दी थी? जी।
क्या श्याम ने हेलो कैब की नौकरी छोड़ दी थी? सर श्याम सुंदर के पड़ोसियों से तो यही पता चला है। ये भी तो हो सकता है उसने अपने पड़ोस में झूठ बोला हो। तुम पता करो कि श्याम हरियाणा में कौन से गांव का रहने वाला था। हम यहाँ हेलो कैब के नोएडा ऑफिस में आए हुए हैं लीगल सेक्शन में, शायद यहाँ से उसके गांव का कुछ पता चले। राइट सर। त्रिपाठी, इस फोटो को आसपास के एरिया में सर्कुलेट करो, सबसे पूछताछ करो, शायद कोई जानता हो श्याम सुंदर का गांव कहाँ है। यस सर। बेंगलुरु पुलिस और नोएडा पुलिस को जिस श्याम सुंदर का फोटो हेलो कैब कंपनी से मिला था, वो चेहरा सामने आए 6 किडनैपर से बिल्कुल अलग था। और पुलिस इस बात से भी अनजान थी कि जिस श्याम सुंदर की वो तलाश कर रही थी, डॉक्टर श्रीधर उसके साथ थे ही नहीं। तो फिर वो श्याम सुंदर कहां था जिसे हेलो कैब्स वाले और पुलिस किडनैपर समझकर ढूंढ रहे थे? क्या उस श्याम सुंदर का इस किडनैपिंग में कोई हाथ था? ये साफ होने तक कई और चौंका देने वाली बातें सामने आने वाली थी। सर, सारे क्रेडेंशियल्स मैंने चेक किए हैं और जो अवेलेबल डॉक्यूमेंट्स हैं उसके अकॉर्डिंगली किडनैपिंग से 2 दिन पहले श्याम सुंदर ने हमारी कंपनी को अटैच किया था। आपके कहने का मतलब है कि श्याम सुंदर ने सिर्फ 2 दिन पहले ही हेलो कैब्स ज्वाइन की थी? हाँ जी, और इनफैक्ट डॉक्टर श्रीधर उसका फर्स्ट पैसेंजर थे। सर, इसका मतलब उस रात उस कैब में जाके जो भी पैसेंजर बैठता उसका किडनैप हो जाता। हमें यह भी पता चला है श्याम सुंदर के पड़ोसियों से कि श्याम सुंदर ने हेलो कैब्स की नौकरी छोड़ दी थी। हो सकता है सर कि श्याम सुंदर ने पहले हमारी कंपनी में काम किया हो और फिर छोड़ दिया हो, और फिर बाद में 2 दिन पहले ही उसने ज्वाइन किया हो हमारी कंपनी को। डॉक्यूमेंट्स देख सकता हूँ मैं? ये सुनीता देवी कौन? सर, ये श्याम सुंदर जो गाड़ी चला रहा था, वो गाड़ी सुनीता देवी के नाम पे ही रजिस्टर्ड थी। सर, इसमें सुनीता देवी का परमिशन लेटर भी है, सुनीता देवी के पूरे बैंक स्टेटमेंट्स हैं, उनका बैंक पासबुक की फ़ोटोकॉपी है, आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, सर एक कैंसल्ड चेक भी इसमें अटैच्ड है। ये सारे डॉक्यूमेंट्स हैं जो श्याम सुंदर ने हमें सबमिट किए। अच्छा, हमें पता चला है कि श्याम सुंदर हरियाणा का रहने वाला था। क्या आप हमें उसके नेटिव एड्रेस के बारे में बता सकते हैं? सर, नेटिव एड्रेस का तो कोई डॉक्यूमेंटेशन है नहीं हमारे पास। शर्मा सर, इस सुनीता से मिलो, शायद इससे हमें श्याम सुंदर के बारे में कुछ पता चले। जी सर। थैंक यू। दिस इज अ सीरियस मैटर, और अगर ये बात पब्लिक हो गई तो हमारी कंपनी की रेपुटेशन स्टेक पर आ जाएगी। सर, कहीं ये काम एंजॉय कैब्स का तो नहीं, क्योंकि मार्केट में एक वही है जो हमारा सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर है। नो, आई डोंट थिंक सो। और कोई भी कंपनी इस तरह का इलीगल काम तो नहीं करेगी ना, मेरे ख्याल। सर, वो किडनैपर का फोन आ रहा है। अरे बड़ा जल्दी फोन उठा लिया तूने ना, जल्दी हमना होनी चाहिए, जल्दी इतना हो रही है। बढ़िया है। अच्छा सुन, काम की बात, अपना कस्टमर सही सलामत चाहिए ना, तो 5 करोड़ का इंतजाम कर ले। अच्छा सुन मेरी बात सुन, चिंता ना करिए, तेरी जेब तक एक फुट्टी कोड़ी नहीं चाहिए, सब तेरी मालिक की जेब तक चाहिए। तो एक काम करे ना, अपने मालिक का नंबर दे दे, डील कर लूँगा मैं उससे। मैं आपको अपने सीनियर का नंबर देता हूँ ना। साले तेरे सीनियर के नंबर ना चाटूंगा मैं, घना तेज मत चल, जितना क्या उतना काम कर। वो क्या नाम है तेरे मालिक का? भास्कर सब्रवाल, नंबर भेज उसका। अरे सुना, एक फोन कर दिया। हाँ, मैं आपको नंबर दे रहा हूँ, आप नोट कीजिए। मैसेज कर दे, मैसेज का जमाना है, बाट देखूं मैं, जल्दी कर। साले थोड़ी देर सुना रोक सके था? शर्ट तो बदल ली, पैंट तो वही है। प्लीज अंडरस्टैंड, इट्स अ मिस्टेक। तुम लोगों ने गलती की। कोई गलती नहीं करी डार्लिंग, तने पता नहीं तेरी कीमत की। करोड़ों का है तू, करोड़ों का एक। ये सुनीता देवी का घर है? नहीं साहब, यहाँ कोई सुनीता देवी नाम की औरत नहीं रहती। व्हाट? सुनीता देवी वहाँ नहीं रहती? यस सर, यहाँ सुनीता देवी को कोई नहीं जानता सर। यादव, श्याम सुंदर ने जो भी डॉक्यूमेंट्स हेलो कैब्स में जमा किए हैं उन्हें चेक करो। आई थिंक इट्स अ ब्लंडर ऑफ हेलो कैब्स। राइट सर। सर, अभी भी डॉक्टर श्रीधर के फ़ोन से हेलो कैब्स कंपनी के मैनेजर को फ़ोन किया गया था। श्याम सुंदर ने डॉक्टर श्रीधर के रिहाई के बदले में 5 करोड़ रुपए फिरौती मांगी है, और साथ ही हेलो कैब्स कंपनी के सीईओ भास्कर सब्रवाल से भी बात करने की मांग की है। किडनैपर ने जब ये फोन किया तो श्रीधर का फोन कहाँ एक्टिव था? सर, झज्जर हरियाणा पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया मैंने। अपनी एक टीम को भी झज्जर भेजो। सर।
मानेसर और रेवाड़ी के बाद अब नोएडा पुलिस हरियाणा के झज्जर पुलिस की मदद से उन किडनैपर्स की लीड तलाश रही थी। लेकिन किडनैपर्स इतने शातिर थे कि उस रैंसम कॉल के बाद वो झज्जर से भी गायब हो गए। और उस रैंसम कॉल के बाद नोएडा पुलिस के एसपी ने हेलो कैब्स के सीईओ भास्कर सब्रवाल से बात की। हेलो, यस भास्कर सब्रवाल। मिस्टर सब्रवाल, हमें पता चला है कि किडनैपर आपसे पर्सनली बात करना चाहता है। देखिए, हम भी किडनैपर को जल्द से जल्द पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हमारी आपसे एक रिक्वेस्ट है। आप किडनैपर से बिल्कुल प्यार से बात कीजिए जब तक किडनैपर हमारे हत्थे नहीं चढ़ जाता, क्योंकि डॉक्टर श्रीधर की जान को खतरा है। डोंट वरी सर, मैं समझ गया हूँ कि मुझे उनसे कैसे बात करनी है। देखिए, कोशिश कीजिएगा कि आप उससे थोड़ा वक्त मांग लें ताकि किडनैपर के दोबारा फ़ोन करने की पॉसिबिलिटी बरकरार रहे। श्योर सर, आपने जैसा कहा है मैं बिल्कुल वैसे ही फॉलो करूँगा। जिस श्याम सुंदर को किडनैपर मानकर ढूंढा जा रहा था, अब उसी श्याम सुंदर के नाम हुए फर्जीवाड़े के राज खुलने वाले थे। सर, श्याम सुंदर जिस कैब को चला रहा था उसका रजिस्ट्रेशन नंबर एग्जिस्ट ही नहीं करता, और सुनीता देवी की आरसी बुक भी फेक है। सर, मुझे तो लगता है ये सुनीता देवी भी एग्जिस्ट नहीं करती है। लेकिन वो श्याम सुंदर, उसके एड्रेस से तो यही पता चला था कि वो वहाँ रहता था। ये श्याम सुंदर यहीं रहता है? हाँ सर, यही रहता है। इस वक्त वो कहाँ मिलेगा? सर, श्याम सुंदर तो कुछ महीनों पहले अपने गांव वापस चला गया था। सर, मैंने श्याम सुंदर के घर के रजिस्टर पेपर्स मंगवाए, शायद उससे हमें उसके नेटिव एड्रेस का कोई क्लू मिल जाए। लेकिन श्याम सुंदर के कॉल रिकॉर्ड से हमें कोई क्लू नहीं मिला, क्योंकि श्याम सुंदर ने अपना नंबर हेलो कैब्स ज्वाइन करने से कुछ टाइम पहले लिया था। तो इसीलिए श्याम सुंदर के कॉल रिकॉर्ड्स में जितने भी नंबर्स हैं सारे हेलो कैब्स वाले के हैं। माना कि श्याम सुंदर की गाड़ी का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट फेक है, लेकिन ये पासबुक, ये तो ट्रस्ट बैंक की है, उसके साथ ये चेक भी है। शर्मा, एक काम करते हैं, ट्रस्ट बैंक वालों से मिलते हैं, और राजन तुम जैसे भी हो इस श्याम सुंदर की कुंडली निकालो। ओके सर। जी, सुनीता जी का अकाउंट हमारे ही ब्रांच में, लेकिन हमारे डाटाबेस में फादर का नाम अलग है और एड्रेस भी अलग है। लगता है ये फोटोकॉपी फॉर्ज है। और ये चेक, ये तो सुनीता देवी का ही है ना? हाँ, चेक में अकाउंट नंबर तो सेम ही है, लेकिन सुनीता जी ने खुद हमें चेकबुक इशू करने से मना किया था, क्योंकि उन्हें पढ़ना लिखना नहीं आता था। सर, ये श्याम सुंदर बहुत ही शातिर दिमाग है, उसका पुलिस वेरिफिकेशन लेटर भी फेक था। सर, ये बात तो साफ है कि उसने ये सारी प्लानिंग सिर्फ इस किडनैपिंग के लिए किया है। हैरानी वाली बात यह है कि हेलो कैब्स वाले ने इस श्याम सुंदर की कोई भी पेपर्स को या डॉक्यूमेंट्स को रीचेक नहीं किया, उसको ऐसे ही काम पे रख लिया और एक पैसेंजर की लाइफ को खतरे में डाल दी। लापरवाही तो हुई है, लेकिन शर्मा कहीं ऐसा तो नहीं जिस श्याम सुंदर की तस्वीर को हम किडनैपर समझ रहे हैं वो किडनैपर हो ही ना, और उसकी आईडी भी फर्जी हो। अभी तो हमें यह भी क्लियर नहीं है कि श्याम सुंदर ही किडनैपर है या फिर कोई और है। ना नाम पूछा ना शकल देख के सीधा गाड़ी में बैठ गया। साला शक्ल तो नहीं, अकल तो भी उल्लू है तू। तेरी इतनी भी समझ में नहीं आई, जो श्याम सुंदर तूने टैक्सी लेके बुलाया था वो आया ही नहीं। भाई मन लग गया, यो ना दाढ़ी देख के बन गया। यो डॉक्टर नहीं, मेंटल है, मेंटल। सर, श्याम सुंदर की जिस आईडी पर वो हेलो कैब चल रही थी उसे फर्जी तरीके से बनाया गया था, और ये बात भी सही है कि श्याम सुंदर पिछले 6 महीने से अपने गांव में था। सर, उसके गांव का पता भी चल गया, वो मनियार का रहने वाला है और काफ़ी दिनों से अपने गांव में ही था। लेकिन सर, कहीं से भी ऐसा नहीं लगता कि उसका इस किडनैपिंग के साथ कोई कनेक्शन है। अगर ये नहीं तो फिर किडनैपर है कौन जिसने श्याम सुंदर बनकर डॉक्टर श्रीधर का किडनैप कर लिया? हेलो सर जी, हेलो कैब बुक की थी आपने? यस यस, यू मिस्टर श्याम सुंदर? हाँ जी, हाँ जी, बैठो। सर जी, वो कोड बता दो। और अब खुद को श्याम सुंदर बताकर हेलो कैब वालों से 5 करोड़ की फिनौती मांग रहा है। अच्छा सुन, काम की बात, अपना कस्टमर सही सलामत चाहिए ना, तो 5 करोड़ का इंतजाम कर ले। लेकिन सर, वो जो भी हो, हेलो कैब के लिए वो गाड़ी भी चला रहा था और उनसे फ़ोन पे बात भी कर रहा था। सर, इतना बड़ा फ्रॉड बिना किसी के साथ गांठ के नहीं हो सकता। मुझे तो लगता है हेलो कैब कंपनी में ही कोई मिला हुआ है उसके साथ। सर, कंपनी के वेरिफिकेशन डिपार्टमेंट के लोगों से पूछताछ चल रही है और कंपनी ने अपनी इंटरनल इंक्वायरी भी शुरू कर दी है। आई होप इस डेड एंड के बाद हमें उन किडनैपर्स का कोई सुराग मिल जाए। होप सो। वो किडनैपर कौन थे, इसकी कोई भी लीड नोएडा पुलिस को अभी तक नहीं मिल रही थी, और उनको ट्रेस करने का जरिया सिर्फ डॉक्टर श्रीधर का फोन था। लेकिन किडनैपर्स बार बार जगह बदल रहे थे, इसलिए उन्हें ट्रेस करना भी मुश्किल हो रहा था।
डॉक्टर श्रीधर को किडनैप हुए एक हफ्ता गुजर चुका था और डॉक्टर श्रीधर के घर वाले चेन्नई पुलिस के जरिए लगातार नोएडा पुलिस के संपर्क में थे। वहीं हेलो कैब्स की कंपनी में हुए फ्रॉड और किडनैपिंग के बाद कंपनी अपनी साख बचाने की कोशिश में जुट गई थी। उस ड्राइवर ने सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स नकली दिए, तो उसकी कार हमारी कंपनी से अटैच कैसे हो गई? सर एक्चुअली जिस श्याम सुंदर की आईडी से कार अटैच थी वो हमारे कंपनी के साथ पहले काम करता था। तो ओह शट अप! मुझे कुछ नहीं सुनना है, और जिससे भी गलती हुई है ना उसके खिलाफ आप स्ट्रिक्ट एक्शन लेंगे इमीडिएटली। और अगर ये गलती कहीं आपसे हुई है ना तो आप भी बचेंगे नहीं। मैं किसी को छोड़ने नहीं वाला हूं। नाउ प्लीज गो। ईमानदारी का तो जमाना ही नहीं रहा। थोड़ी सी बेईमानी दिखाई और तेरे से बात होने लग गई। What do you want? घनी अंग्रेजी मत झाड़। तुम क्या चाहते हो? पूरी रामायण खत्म होगी, तू पूछ रहा है राम कौन है? तेरे स्टाफ ने बताया नहीं 5 करोड़ रुपए चाहिए मैंने। ठीक, मैं आपको पैसे दे दूंगा, लेकिन मुझे उसके लिए थोड़ा सा वक्त चाहिए होगा। टाइम टूम ना है मेरे दुरा, उधार नहीं मांग रहा तेरे से, टाइम चाहिए, बहाना मत बना। देखिए, पैसे मुझे अपने पर्सनल अकाउंट में से निकालने पड़ेंगे और बैंक आपको अलाउ नहीं करता इतनी बड़ी रकम एक साथ निकालने के लिए। लेकिन मैं कोशिश करूंगा मैं आपको जल्द से जल्द पैसे दे पाऊं। अच्छा ठीक है, दिए 2 दिन। लेकिन मुझे कैसे पता चलेगा कि डॉक्टर श्रीधर सही सलामत हैं? साले उसकी वीडियो भेज दूंगा मैं तुम्हें, ठीक है? उठो रे, उठो। हाँ भी अंग्रेज, जूस वूस मंगवा दूं तेरे लिए। अरे तू बड़ी ना करे, कंपनी वाला ने तो हाँ कर दी पैसे के लिए। मैंने कहा था ना करोड़ों में एक। ओ भाई क्या कह रहे हैं? पैसे आ रहे हैं। बेटा पैसे आने खाओ पैसे। साला डट जाओ, पड़ोस में मेरा लाग जाएगा। साला शर्म नहीं आती तुमने? थारी गोली की आवाज में 1.5 पसली मर जा रहे हो। सही सलामत की वीडियो भेजनी है इसकी, जब तो पैसे आएंगे। चल इसका मुंह दो, साला दुल्ला बनाओ इसने, जब तो दे जाओगा। चलो तैयार करो इन्हें। दुल्ला बनेगा छोरा आज। दुल्ला बनाना है तुमने? अरे परे ना जाके पूछ देना, गाना सुथरा लग गया है मेरे भाई। बस हो गया बहुत, बन गया हीरो। बेटा बात सुन, हाँ कैमरे में वो क्या कह रहा था तू? माई सेल्फ बोल कैमरे में। I'm Sridhar. Please save me. सारे समाइल। ये नो, हाँ नो, समाइल। I'm Sridhar. Please help me. क्या help me? Smile. मुस्कुराहट। I'm Sridhar. Please help me. Please save me. से किडनैपर्स ने कॉल करने के बाद ये वीडियो हेलो कैब के सीईओ भास्कर सबरवाल को भेजा है। इस बार कॉल भिवानी के अलीनगर से आया था। शर्मा, अभी तक ये लोग लगातार हरियाणा में ट्रेवल कर रहे हैं। हो सकता है अगली बार ये भिवानी से पंजाब बॉर्डर की तरफ जाए। सर मैंने हरियाणा पुलिस को पंजाब बॉर्डर और भिवानी के चारों तरफ नाकाबंदी अलर्ट करने के लिए बोल दिया है। लेकिन सिर्फ इस तरीके से हम इस केस को ट्रेस नहीं कर सकते। वी नीड टू फिगर आउट कि ये किडनैपर कौन है। इसकी आइडेंटिटी हमें मिलेगी तभी इस केस में हमें कोई लीड मिलेगी कि अगर ये किडनैपर श्याम सुंदर नहीं तो फिर कौन है। किडनैपर्स अब भी पुलिस की पहुंच से दूर थे और पुलिस किडनैपर्स की असल पहचान पता करने के लिए किडनैपिंग में इस्तेमाल हुई कैब से जुड़ी जानकारियों से उस कैब का असल रजिस्ट्रेशन नंबर पता करने की कोशिश कर रही थी। कहाँ है मोटर?
शर्मा, हो सकता है ये काम्या मोटर कोई कार डीलर हो जिससे किडनैपर्स ने कार खरीदी हो। पता करो ये काम्या मोटर है कहाँ पर, किस जगह पे है। शायद इससे हमें कार और किडनैपर के बारे में कोई लीड मिले। सर, वाटर, पानी प्लीज। पानी पिया दो रे ने। प्लीज ले पी ले। ओए सुरेश भाई, सोचो अगर कंपनी वालों ने पैसे नहीं दिए तो पैसे आएंगे कहाँ से? ढंग की बात कर, बकवास ना कर। नहीं, मैं तो कह रहा था इसके घर वालों को भी तो पता होना चाहिए कि इनका बेटा है कहाँ। अम्मा, अब्बा, अम्मा, अब्बा, ये श्रीधर अन्ना का वीडियो किडनैपर्स ने भेजा है। आई एम श्रीधर, प्लीज हेल्प मी, प्लीज सेव मी। यो श्रीधर। प्रकाश, पुलिस को और डॉक्टर राजेश को फोन करो जल्दी। स्माइल कर रहा है, स्माइल स्माइल कर। रोमती बेटा, रोमती। सर, अभी कुछ देर पहले ही डॉक्टर श्रीधर की फैमिली को किडनैपर्स ने वीडियो भेजा है। सर, डॉक्टर श्रीधर की फैमिली वाले बहुत ही सीधे साधे लोग हैं। उनके लिए ये सब बर्दाश्त कर पाना बहुत मुश्किल होगा सर। आप प्लीज जल्दी ही कुछ कीजिए सर। आप फिक्र मत कीजिए, हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं। कोशिशों की इस कड़ी में हेलो कैब्स के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन डिपार्टमेंट की इंटरनल जांच में सामने आया कि हेलो कैब्स के डॉक्यूमेंट वेरीफाई करने वाले एक एग्जीक्यूटिव ने सिर्फ 1500 रुपए की रिश्वत लेकर उस अनाम किडनैपर को श्याम सुंदर की आईडी से हेलो कैब्स से जुड़ने की हरी झंडी दे दी। उस एग्जीक्यूटिव को तुरंत गिरफ्तार कर लिया गया। उस अनाम किडनैपर की पहचान क्या थी, वो दिखता कैसा था, रिश्वत लेने वाले हेलो कैब के एग्जीक्यूटिव को उससे जुड़ी कोई भी बात याद नहीं थी। डॉक्टर श्रीधर के साथ अब क्या होने वाला था, इस सवाल से फिलहाल हर कोई बेबस नजर आ रहा था। श्रीधर को मैं जरूर वापस लेकर आऊंगा, आप लोग कोई टेंशन मत लेना। ओके? श्रीधर, वाटर, पानी प्लीज, पानी, गिव मी वाटर, पानी। You family? You family? क्या है? अरे सुन, यू फैमिली नो, यू विद हमारे साथ। अगर कंपनी नॉट गिविंग मनी, योर फैमिली गिविंग मनी। हाँ, मेरा फैमिली गरीब है। अरे सुना तुम लोगों ने, कंगाल नहीं है लोग, कड़े तो देवेंगे अब पैसे। ऐसे कैसे? भाई साहब, मेरे गांव के डॉक्टर ने छोटे से खोखे से महल बना लिया। ये मुझे नल्ला डॉक्टर लगता है। मतलब प्लान बी फेल? कोई प्लान बी नहीं, प्लान यही रहेगा। हाँ भी डॉक्टर साहब, क्या हाल चाल? रेस की वीडियो भेज दे भास्कर ने। अभी भेज दे। भाई साहब, परसों तो इसका हैप्पी बर्थडे है। अच्छा, परसों होगी पार्टी फिर? फुल सेलिब्रेशन। सर, काम्या मोटर्स का शोरूम रोहतक में है और शोरूम के मैनेजर ने बताया कि उस मॉडल की गाड़ी वहीं से खरीदी गई थी। जी हाँ, इस ब्रांड की गाड़ी का मॉडल 2 साल पुराना है और हमने इसकी करीब 600 गाड़ियाँ बेची। इस मॉडल के अलग अलग कलर की अब तक आपने कितनी गाड़ियाँ बेची होंगी? करीब 1500 गाड़ियाँ बेची हैं सर। उन सभी गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन नंबर और उनके ओनर्स की डिटेल हमें दीजिए। ओके सर। शर्मा सर, उन गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन नंबर और उनके ओनर्स की डिटेल हेलो कैब वालों को भेजो। उनसे कहो कि पता करें इनमें से कौन कौन सी गाड़ियाँ उनकी कंपनी के साथ अटैच्ड हैं। शायद इसी तरीके से हम किडनैपर्स तक पहुँचें। ओके सर। पुलिस अब एक संभावना के जरिए किडनैपर्स की लीड तलाशने की कोशिश करने में जुटी थी,
वहीं कंपनी की बदनामी के डर से हेलो कैब्स के सीईओ भास्कर सबरवाल डॉक्टर श्रीधर को छुड़ाने के लिए किडनैपर्स को 5 करोड़ देने का भी फैसला कर चुके थे। एक्सक्यूज मी। हेलो। राम राम। कब दर्शन करवा रहा है पैसों के? हमने आपके पैसों का इंतजाम कर दिया है, लेकिन आपने क्या हालत कर दी डॉक्टर श्रीधर की। मेरा जीजा लग गया जो आरती उतारूंगा इसकी। घड़ी चपर चपर ना करे, ना 1 सेकंड में खत्म कर दूंगा इसे। नो देखिए प्लीज प्लीज प्लीज, मेरा मतलब वो नहीं था। देखिए आप प्लीज डॉक्टर श्रीधर के साथ ऐसा कुछ भी मत कीजिए। मैं आपको पैसे दे रहा हूँ ना। हाँ तो पैसे का फोटो भेज। हेलो, मैंने अभी आपको फोटो सेंड किए, आप चेक कर लीजिए। रहे हो केक रहता ना, 500 के नोट के फोटो भेज दिए। कौन गिनेगा इतने पीसे? 2000 के बंडल भेजियो। देखिए लेकिन सिर्फ 2000 रुपए के नोट इतनी जल्दी तो अरेंज नहीं हो पाएंगे ना, थोड़ा वक्त लगेगा। साले हर चीज में टाइम चाहिए इतने। चल ठीक है, दिया। और सुन, तेरे डॉक्टर की चिंता ना कर, पूरा ख्याल रख रहे हैं इसका। कल हैप्पी बर्थडे है इसका, मनाएंगे। अब ये तेरे ऊपर है, केक कटा गया। सर, काम्या मोटर्स में बेची गई गाड़ियों के जितने भी रजिस्ट्रेशन नंबर्स आपने हमें शेयर किए हैं, हमारी टीम उसे टैली कर रही है। और सर डाटा बहुत ज़्यादा है, लेकिन करीब आधे से ज़्यादा काम हो चुका है और हम जल्द से जल्द आपको डिटेल शेयर करेंगे। अरे ज्यादा परेशान ना कर डॉक्टर साहब, अरे बैठो आराम से। हाँ, अरे थोड़ा मुस्कुरा भी दो। अरे आज तो हैप्पी बर्थडे है डॉक्टर साहब। अरे मांग लो, क्या मांगना है? अरे मांग लो। ऐसे नहीं चलेगा डॉक्टर साहब, हैं? अरे आप तो वो उल्लू हो जिस पे बैठ के लक्ष्मी माँ आने वाली है। कुछ ना कुछ तो लेना पड़ेगा, केक या ड्रिंक। अरे बोल ले भाई, आ गए। ये क्या तुमने ना बोलने की जिद लगा रखी है? हाँ, कभी तो हाँ बोल दिया करो। ये देखो, आपके लिए ये रही ड्रिंक और ये रहा केक। डालो टोपी। हाँ काम्या मोटर्स द्वारा बेची गई 1500 गाड़ियों में से 120 की चेसिस नंबर हमारे डेटाबेस से मैच करती है। इन गाड़ियों में से एक भी गाड़ी ऐसी है जो आपको सस्पिशियस लगती है? सर, इनमें से एक गाड़ी सुरेश कालरा के नाम से है, जिसे हमारी कंपनी ने ब्लैकलिस्ट कर दिया था। सुरेश कालरा। 9 दिनों की लगातार कोशिशों के बाद आखिरकार पुलिस ने उस किडनैपर की पहचान पता कर ली जिसने हेलो कैब्स की एक कैब में 12 अगस्त की रात को डॉक्टर श्रीधर को नोएडा के सेक्टर 15 के मेट्रो स्टेशन के बाहर से किडनैप किया था। लेकिन फिरौती की रकम ना देने पर डॉक्टर श्रीधर को जान से मार देने की धमकी देने वाले इन खूंखार और सरफिरे किडनैपर से क्या नोएडा पुलिस डॉक्टर श्रीधर को सही सलामत बचा पाएगी? ये हम जानेंगे कल रात 11 बजे इस केस के दूसरे और आखिरी भाग में। अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं। कल रात 11 बजे आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल डायल 100। सबक एक को सीख हम सब। इस तरह के और भी एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।